गाइस ये देखना, ये कैसी सी लाइन बनी है देखो। ये ओह, ये एक लाइन ये भी बनी है भाई। आज तो धूप अभी तो ठंडी सी है, आई भी नहीं है वैसे प्रॉपर। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सअप, कैसे आप सब लोग? होपफुली आप सब ठीक हो गए, मैं भी ठीक हूँ। सो वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। दिन की शुरुआत तो ऐसी होगी गाइस कि आज जैसे मैंने पिछले कल बताया था, आज हमने अपने वेन्यू पर जाना है। तो होप करते हैं कि वहाँ पर भाई हमें पहुँचने में मतलब इतनी कोई दिक्कत ना है। स्पेशली जो ट्रैफिक है, एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया है, टूरिस्ट बहुत आ चुके हैं गाइस कि अब पता नहीं कितना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में। तो होप तो ये करते हैं कि जल्द से जल्द पहुँच जाए तो ज़्यादा बेटर है। तभी मैं थोड़ा भी जल्दी भी उठ गया, सोच रहा हूँ नीचे चलता हूँ जल्द से जल्द और पूछते हैं नीचे कि भाई क्या प्लान है। बाकी गाइस हाँ, आज है 26 जनवरी, तो हैप्पी रिपब्लिक डे आप सभी को यार। फाइनली गाइस अपन तो हो गए हैं तैयार, मतलब मैं तो हूँ तैयार, बस मम्मा पापा हो रहे रेडी और अक्षय भाई वगैरह को मैंने बोल दिया कि 11:30 तक रेडी हो जाओ। ऐसा मौसम तो वैसे साफ है, रोड का भी हम पता कर रहे तो बोल रहे ठीक है आज तो खुल गया रोड, तो आज कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। प्रॉब्लम आएगी तो सिर्फ ट्रैफिक की जो होगी, बाकी कुछ नहीं। सुबह सुबह कहर मचा रहा है। हाँ कैमरा, क्या बात है, कैमरा टिक गया है। मैं 0.5 में लगाना चाहूँगा। हाँ 0.5 में क्या बात है। आप देख सकते हो आज भी मैंने वही जैकेट पहना है जो मतलब उस दिन मॉल रोड ले गया था, क्योंकि बहुत ही गर्म जैकेट है भाई। और आज हमने जाना भी एक ठंडे इलाके में, धूप भी फीकी फीकी सी है, बादल से आ रहे हैं, तो कहीं माहौल बिगड़ा तो मेरे को बस एक बूट्स लेने यार, जो मैं मतलब ऐसे बर्फ़ वाले टाइम या कहीं भी ऐसे मतलब जिसमें ग्रिप अच्छा हो ना, ऐसे कोई बूट्स लेने हैं मैंने अपने लिए। तो किसी को कोई पता है तो प्लीज़ मुझे रेकमेंड करो कोई ना कोई बूट्स। आउटफिट अब आपको पूरा दिखाता हूँ, ये देख सकते हो। नीचे से पहनी है मैंने अपनी कॉर्डर, अपने डेली के शूज़, ऊपर से जैकेट, अंदर से वार्मर स्वेट शर्ट। तो ठंड लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है, कोई कुछ बोल नहीं सकता, बट होप करते हैं ना लगे कल के लिए। बाकी मन्नी भाई को बोल दिया तो वो भी आ रहे हैं। वैसे गुड्डू पापा वगैरह को बोला था, गुड्डू पापा डैडी पापा को, बट उनके अपने आज काम है यार। भी लोगों को थोड़ा थोड़ा टाइम था और मैं हो गया था जल्दी तैयार। तो बस भाई बैठे आराम से, आज कुर्सी लगा के धूप का मज़ा उठा रहे हैं। मज़ा आ रहा है भाई धूप में बैठने का। ठीक है, सही बताऊँ तो सुस्ती आ रही है अभी तो लिटरली, बट अभी सुस्ती नहीं ला सकते, अभी जाने का टाइम आ गया अपने। कि अभी प्लान कुछ ऐसा है, अभी हम उठाएंगे अपनी धंधों को यहाँ से, तो ले जाएंगे नैन्सी के घर, वहाँ धंधों को खड़ाएंगे, फिर उठा देंगे अपने शेर को, मतलब थार को उठा देंगे, फिर चल पड़ेंगे अपन अपने वेन्यू की तरफ। मन्नी को मैंने पूछा, मन्नी बोल रहा है मैं तैयार हूँ, तो मैंने उसको ऊपर उला लिया, फिर मैं और वो चल पड़ेंगे अपने धंधों के पास। चल मन्नी ब्रो, तो हमने क्या करना है वो? अभी सबसे पहले हम उठाएंगे सेंट्रो, तब तक मम्मी पापा आ जाएंगे, वहाँ से जाएगी मल्याना, गाड़ी उठाएंगे था, फिर वहाँ से चल पड़ेंगे। इनका वेट कर लेंगे ना, ताकि साथ साथ चल पड़े सारे। भाई क्या हो गया सब? निकल जा निकल जा निकल जा निकल जा, निकल ही गया। सुनो, सब इसके दोस्त अंदर बैठे हैं ना शायद, तब इसी के लिए ये भी बेचारा अपनी जी जान लगा ली इसने अंदर घुसने के लिए, और घुस भी गया। हाँ भाई तेरा क्या स्टेटस है? तू काटता कुटता तो नहीं है? दे आज मैं और उज्जवल थोड़ी ट्यूनिंग कर रहे हैं। सही बात है। कैसे उज्जवल की क्वार्टर की चीज है और मेरी हुडी में थोड़ी रिकॉर्ड है। सही बात है। मन्नी भाई डिटेल भाई रेडी आज एडवेंचर के लिए। आज तो ये एडवेंचर हम कल करना चाह रहे थे, लेकिन हाँ हो नहीं पाया, बट चल मौका तो मिल रहा है आज भी, आज ही सही। बेशक बर्फ उतनी होने वाली है गाइस, एडवेंचर कैसा रहता हो तो आगे चल के पता लगेगा। शौक का शौक पूरा और नीड की नीड भी। अरे खुल जा मेरे, इसका एक तो वैसे नहीं रिमोट काम करता, तो इस करके हमें खोलनी पड़ती है ऐसे। गुड, चलाने क्या है ये मन्नी? शिमला पुलिस क्या है? आपको सूचित किया जाता है कि आपका वाहन सड़क के किनारे गलत तरीके से पार्क किया हुआ है, जिसके कारण अन्य आने जाने वाले वाहनों, विशेषकर आपातकालीन वाहनों की आवाजाही में असुविधा उत्पन्न हो रही है। पुराना रहे यार, ये तो अभी जैसे मौसम भी खराब हुआ ना, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो गाइस देखिए एडवाइजरी सी आई है शिमला पुलिस की तरफ से। नहीं आया पापा को, पता नहीं भाई, और यहाँ का होगा पता नहीं, बट यहाँ तो गाड़ी यार खड़ी होती है। देखो ये सामने भी खड़ी है, इसको तो मिला नहीं ऐसा कुछ। और क्या डिस्टर्बेंस हुई वो भी पता नहीं, या तो ये कहीं और की बात है, ये हो सकता है, पता नहीं भाई। चलो इसका पता करते हैं और देखते हैं। बाकी मैं और मन्नी यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, नीचे ले जाते हैं गट्टू भाई की दुकान तक, वहाँ से घर वालों को उठाएंगे, फिर चल पड़ेंगे आगे। अभी सब बढ़िया चल
एक ईयर में तो सॉफ्ट हो जाता है बंदा। हेलो जी किट्टू, हेलो किट्टू। ये देखो पापा आ गए, ये देखो पापा का नाम लिया, पापा आ गए। तो भाजी के नए हाँ नहीं अभी तो डलवाया मैंने। चलो चलो और उनको बोलो डैडी ज्यादा बेटर है, टनल के पास ही मिल जाओ। तो गाइस अभी हमारे को डैडी पापा और गुड्डू पापा मिलने वाले, तो फिर से वही ग्रुप इकट्ठा होने वाला है जो पिछले कल भी था, तो सही है भाई। चलो जी चलो चलो, पापा बैठो। गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दे दी मैंने, दे दी मंदी भाई, आप भी दे दो यार, आप भी दे दो। मेरी तरफ से सारे जिले के फैमिली को गणतंत्र दिवस की हार्दिक क्या बात शुभकामनाएं। है, धन्यवाद मनीष भाई, धन्यवाद। मैं आपकी तरफ से धन्यवाद बोल देता हूँ ऐसा फिलहाल तो, है ना। बाकी ये देखो भिंडी, देखो भिंडी को देखो यहाँ, भाभी ने लेट करवाया, भाभी ने लेट करवाया, भाभी ने लेट करवाया। बच्चा तो पहले आ गया था, बच्चा तो पहले आ गया था। लो भाई, शेरा शेरा शेरा, तू है मेरा मैं हूँ तेरा। नो के बाद इस पे बैठ जाओ ना भाई, ऐसा लगता है कि यहाँ से जमीन से सीधा आसमान पर आ गए। अक्षय भाई थोड़ा आगे चले गए क्योंकि यहाँ आगे पेट्रोल पंप पे, तो बोलते मैं पेट्रोल भरवाता हूँ, तब तक तू भी आ जा, फिर तू भी भरवा लियो। मैं ठीक है। अब ऐसा है ना भाई, हम जहाँ जाने वाले हैं वहाँ पर बर्फ होगी, तो वहाँ हो सकता है 4x4 की भी जरूरत पड़े अपने को, तो फिर 4x4 में थोड़ा तेल भी ज्यादा लगता है, तो हम सोचे फुल करवा के चलते हैं, क्या पता लगता है भाई। हम आए थे नैन्सी के घर, हम आए थे गाड़ी उठाने, बट फिर उन लोगों ने हमारे को बुला लिया ऊपर चाय पीने के लिए, तो फिर चाय वगैरह पीने लगे। तो फिर उसके बाद जैसे ही हम चाय पीने लगे, अक्षय भाई वगैरह भी आ ही रहे थे, ये बोलते कि यहाँ ना गाड़ी फंस गई। मैं कैसे फंस गई गाड़ी, तो देखा भाई यहाँ पर, ये देख रहे हो सामने गाड़ी, देखो कैसे लटक गया भाई। ये है मेरिडियन, जीप मेरिडियन, और ये इतनी बुरी तरह से लटक गया ना भाई कि क्या बताऊँ। ये ऐसे कि ऊपर एक साइड को टिल्ट हो गया, तो सिर्फ दो टायर हवा में, 2 टायर जमीन पे लगे हैं। और वो भी ऐसा है कि भाई अगर अंदर भाई एक स्पेशली बैठा है ड्राइवर सीट पे ब्रेक लगा के, वो जरूरी है, और वो जरूरी है। अगर वो ब्रेक छोड़ देगा तो गाड़ी पूरी की पूरी पलट जाएगी, और वो और मुश्किल हो जाएगा। तो क्रेन वाले को तो बोला है, बट क्रेन वाले भी अब पैसा मांग रहे हैं बहुत। ओ भाई निकल तो गया भाई, भाई तो निकला यार, अच्छी बात है, वरना भाई भी लटक गया था यार, वो वहीं का वहीं फंसा रह गया था, और गाड़ी रुक गई, अच्छी बात है, वरना भाई को बेचारे को ब्रेक पकड़ के रखना पड़ रहा था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि गाड़ी कहीं खिसक के नीचे ना चल जाए। बट चलो ये कि भाई फाइनली उतर तो गया, इसको सपोर्ट मिल गया और गाड़ी रुक गई। अब क्रेन वाले को बुला तो रहे, अब देखते हैं भाई कितना टाइम लेते हैं। पैसे बहुत मांग रहे भाई, 10,000 मांग रहे, बोलो 10,000 रुपये जी। मैं 10,000 कौन लेता है भाई, वो भी इतने से उसके लिए। बट भाई अब वही है, एक तो देख लिया होगा कि दिल्ली का नंबर, फिर ये भी है कि यार आजकल अभी बर्फ़ है ना, तो बर्फ़ में थोड़ा ऐसा होता है कि सारी क्रेन्स वगैरह ये वैसे ही व्यस्त होती है बर्फ़ वाले काम में। तो नहीं बीच के कानून ने किया था। हाँ बट पूरे भाई पैसे तगड़े पैसे लौट रहे हैं। देखना पापा ने पत्थर एक लगा लिया, पापा ने आगे पीछे सारे लगा दिए। आने ठीक है और यार, पता क्या, और हम तो मतलब कोशिश यही कर रहे हैं बेचारे निकल जाए। ये भी परेशान हो गया यार कि भाई गाड़ी फंस गई, परेशान हो जाते हैं भाई। और अपन जान जगह में हो ना, स्पेशली कहीं ऐसे घूमने, और ऐसे फंस जाए तो ऐसे ही लगता है भाई हम तो अब क्या करें। अब हम कोशिश तो कर रहे हैं पूरी मदद करने की। अक्षय भाई ने भी क्रेन वाले को फोन कर दिया, जीजू ने भी फोन कर लिया। अब देखते हैं भाई क्या क्या रहता है। क्यों मन्नी भाई, वेरी टफ कंडीशन यार। बोला पापा को बुला, ये ना अब ना पलटेगी, क्या कर रही है, पीछे करने की कोशिश। अब नहीं अब तो पीछे कर ही नहीं सकते, अब तो ये खींचनी पड़ेगी जो भी हो जाए। इज 1:45 अब जाके निकल रहे भाई, हम अपने वेन्यू के लिए अब जाके हम निकल रहे हैं। और जो सुनने में है वो ये आया है कि भाई ट्रैफिक इतना ज्यादा है, सोचो संजौली से लगा हुआ है और आगे कहाँ तक होगा वो अभी कुछ पता नहीं है। टाइम तो कहीं और के लिए बोल रहे हैं, वहाँ के लिए बोल रहे, लग रहा है तुझे? मुझे तो लग रहा है न्यूज़ यही आ रही है कि ट्रैफिक है सारी जगह। देखो हम बाईपास होते हुए जा रहे थे, अभी तो दिल्ली के आसपास भी नहीं पहुंचे, यहीं से ट्रैफिक लग गया। अभी तो ऑर्किड होटल के पास है, वहीं से ट्रैफिक लग गया। सोचो ही डिसाइड हुआ है भाई कि हम वापसी मुड़ चुके हैं, यू टर्न हमने ले लिया है। और अभी हम सोच रहे हैं कि अब गुड पापा वगैरह भी वहीं कहीं क्या बोलते संजौली के आसपास थे, तो वो लोग भी यहीं इसी रास्ते में आगे कहीं हमें मिलेंगे। अभी प्लान ऐसा कुछ हो रहा है भाई, अभी ऊपर वेन्यू तक पहुंचना तो एक टास्क हो जाएगा। कब तक पहुंचेंगे, कब तक वापसी आएगी, कुछ पता नहीं। सोच रहे कि भाई इसको ज़रा
इस वाले काम को ज़रा पोस्टपोन ही किया जाए, आगे कभी देखते हैं जब थोड़ा ट्रैफिक कम हो जाएगा, बर्फ़ कम हो जाएगी। ऐसा है कि कल की प्रेडिक्शन और है, फिर तो ऐसा ना हो कल भी बर्फ़ हुई फिर और टूरिस्ट आएगा और फंसेंगे। तो अब देखते हैं यार गाइस, बड़ा कन्फ्यूजन जैसा हो गया यार। तो अब ऐसा भी हो सकता है आज हम वापसी निकल जाए, क्या बोलते हैं वापसी चंडीगढ़ के लिए भी निकल जाए, ताकि चंडीगढ़ के काम तो निपटाए यार, बाकी भी नहीं, चंडीगढ़ के काम तो निपटाए यार। इसके लिए भी टाइम कम होता जाएगा, यहाँ के लिए तो चलो हो ही जाएगा। दिन वेस्ट हो रहा है ना, बाकी कुछ नहीं यार, कुछ कर ही नहीं पा रहे हम है जी, बट चल रहे हैं। शायद परे तो बोल रहे हैं मेरी 2-3 जगह। फिर से वापसी हमने सोच लिया भाई आपको फ्री चलते हैं। ये बार बार ये ना कि हमें कोई खबर दे रहा है, कोई खबर दे रहा है, उसकी वजह से ना समझ ही नहीं पा रहे कि करे तो करेगा। उसकी वजह से कंफ्यूजन इतना हो रहा है कि पूछो मत। कि भाई अब जाना है ऊपर तो जाना ही है, तो जाना है तो जाना है, चलते हैं भाई ऊपर ही दिखाते क्या है कैसा है। ट्रैफिक थोड़ा मिलेगा, ज्यादा टाइम लगेगा, कोई नहीं झेल लेंगे भाई। काम के लिए निकल रहे हैं ना, वो निपटा के आएंगे। क्यों मन्नी भाई? बिल्कुल मन्नी भाई है ना, एक तो साथ अपने इन्होंने जोश बना के रखा है। मेहनत कर रहे हैं। मन्नी भाई बेचारे कल से लगे हैं हमारे साथ कि भाई हो जाए, अब तो हो जाए। मेन्यू को लेके बहुत ज्यादा नेगेटिव इनपुट्स चल रहे हैं। चल रहा है ना मन्नी यार, वही पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है। वही। कि अगर हम अभी से सोच के रखेंगे कि 10 दिन बाद बर्फ गिरेगी, ऐसा होगा, फंस जाएगा ना, फिर कैसे चलेगा? वही हमें इससे अच्छा सोल्यूशन ढूंढना चाहिए कि उसका कि क्या करना है। कल मैं एक का सुन रही थी हाँ जी, कि अगर नहीं शब्द हमारे मन में बैठ गया ना एक, हाँ। तो वो चीजें नेचुरल हो जाती है। हो जाता है और क्या, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो प्रभु भी साथ है। और क्या। तो वही इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये मेरा साथ तू ही नहीं रशी हुआ, कोई भी भूल चूक कोई गलती फलती हुई होगी, अपना आशीर्वाद बनाना चाहिए। तो पूरा ध्यान रखा जा रहा है। तो देवर की इट्स अ लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग, इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी मन्नी देवर भाई। की शादी है ना, एक्साइटमेंट सब पर। सही बात है। तो छोटे इसलिए बच्चे को लेके हाँ सही बात है। और देखो अक्षय भाई ने अब अभी साथ में आबू को लेके चल रहे हैं, और अभी इतने ट्रैफिक में कब निकलेंगे इस ट्रैफिक से वो कुछ पता नहीं है अभी, बट तब भी चले रहे हो। हाँ सही आप भी बात है। देखो चाचू के लिए बहुत हाँ, मेहनत स्ट्रगल कर कर रहे रही हैं। है, अच्छा स्ट्रगलिंग। तो बड़े होके देखेगी कि मैंने इतना स्ट्रगल किया, क्या बात है। दे भाई। तो अभी भाभी ने थोड़ा बहुत सामान ले लिया था खरीदने, वो खाने का, जैसे हो गया अपने केले हो गए, थोड़े चिप्स हो गए, थोड़े जूसेस हो गए। तो जरूरी भी है भाई, क्योंकि इस जाम में कब तक हम फंसे रहेंगे किसी को कुछ नहीं पता है। कि भाई जी को तो पीछे भूख लगी है, तो उनके लिए तो हाँ उन्होंने तो सर पकड़ लिया, तो मैं सोचा वो लोग कि ले ही लेते हैं। अरे इसको निकलने दे भाई, आने दे आजा आजा। ये देखो हाँ वही, हाँ है तो फंसे तो तभी है। चल मेरे ट्रक वाले भाई, चल 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 चल, मैं तो निकल जाएगी गड्डी, मेरा नहीं है चक्कर, तेरा चक्कर है। मुश्किल उस बात का नहीं है, चलो गाड़ी का मुश्किल इस बात का है कि ट्रैफिक जाम नहीं रहना चाहिए सड़क में, सड़क क्लियर हो ना तब तो चले जाए। देखो जी वो भी यहाँ आगे तक है जहाँ से मशोबरा और उसके लिए वो होता है। हाँ, तो वही हाँ क्योंकि उसके बाद अगर अलाउ कर भी रहोगे 4x4 को कर रहे होगे। नहीं 4x4 तो रुक ही नहीं है, हाँ, वही 4x4 को तो उसी दिन से नहीं रोक रहे हैं। जिस दिन से की बात पता क्या है कि बहुत सालों के बाद बर्फ गिरी है, हाँ। तो लोगों को तो यही है कि जाना है, सही बात है। हाँ कुछ नहीं है ना। फिर मौसम भी खराब हो गया। लोग गाड़ियों में फंसे हैं, गाड़ियों से नहीं जा पा रहे, खाने पीने की भी आफत है। हाँ कुफरी क्या, मनाली में भी बन, मनाली में मनाली हाँ में। वही कुफरी मनाली में तो कुछ नहीं है, मनाली में जो बुरे हाल। तो एडवाइजरी निकली है कि भाई अभी जो ना ट्रेवल ना करे ऊपर हाँ जी। शिमला उसकी तरफ ना, कि हाँ, बहुत बर्फ पड़ी बहुत है, बर्फ आ रही है, और exactly। ट्रैफिक जो ना सही बहुत बात है, कंजेशन बहुत हो गया है। हाँ। कंजेशन बहुत हो गया है। नहीं, हम फेब में टेम्परेचर्स भी देख रहे थे, तो टेम्परेचर राइज हो काफी रहा हाई है, है। हाँ, राइज वो हो तो रहा है बेटे, है। वो सही तो है। बात है, तो बर्फ के चांसेस भी कम है। तो बर्फ यहाँ तो नहीं गिरेगी, हायर रीजन्स में हो सकते हैं, कुफरी में भी थोड़ी बहुत ही अगर गिरे भी, हाँ। लेकिन चांसेस बहुत चांसेस बहुत कम है। ट्रू हायर रीजन्स में हो सकते वी हैं। शुड स्टे पॉजिटिव। या ये देख रहे हो, ये ऐसे नॉनसेंस लोगों की वजह से फंसते हैं। देख रहे हो वो साइड से गाड़ी निकाल गया, तो चलो इसको किसी न किसी ने जगह दे दी होगी ताकि ट्रैफिक और ना फंसे। सामने से बस आ गई तो फंस गए, ना बस निकल सकती ना गाड़ी निकल सकती। देखो कैसे बच के निकल जाम का गए। रीजन तो यही है। ऐसे करना क्यों है भाई? इससे अच्छा रुको जाओ, बाकी इतनी जनता भी तो खड़ी है लाइन में, वो बेवकूफ तोड़ना है यार। तुम भी रुक जाओ, थोड़ा शांति से चल लेंगे तो शायद थोड़ा जल्दी भी फ्री हो जाएंगे। ये देखो अच्छा है, तो चलो HP गवर्नमेंट है, बट गवर्नमेंट ये देखना गवर्नमेंट के पीछे देखना कितनी गाड़ी आ गई भाई। देखना HP गवर्नमेंट की वजह से देखो, ये देखो और एक दिल्ली वाले दिल्ली नंबर 1 देखना। अब दिल्ली वाले को भी हिम्मत पड़ गई, क्योंकि क्यों नहीं लगने जी जाम। ये देखो सामने से आगे बस भी आ गया है, ट्रक भी आ गया है, इतना कुछ आ गया, अब लगेगी कहाँ? फंसो अब। देखना चाहिए कि खोलने के बजाय उल्टा जाम है। मुन्नों की वजह से फंस गया। अभी दिल्ली नंबर है ना, फंसा गया ना, आगे से बस आ गई। अब देखो इसको मजबूरन जगह देनी पड़ी,
अब देखो एक और आ रहे हैं भाई। आजा तू भी आजा चल। टीम मेंबर में से 2 कम थे तो वो भी फाइनली ये सामने से आ गए। देखो गुड्डू पापा दिख गए हैं, डैडी पापा बस दिख रहे होंगे। तो ये देखो फिर से लोग निकलना शुरू हो गए भाई फिर से। बट चलो अपने गैंग मेंबर्स तो आगे फाइनली। अब इनको बिठाते हैं, इनको भी अपने साथ बोर करते हैं इस ट्रैफिक में। आओ जी कैसे है जी? ठीक है जी, बस आराम से बैठे रहो। बैठे हैं जी, क्या कर रहे हो? ये तो मेरे को लग रहा है कि लंबा है तो लंबा है जी। हाँ अब तो चल रहा है अपना कंप्लीट हुआ। ढली टनल तक तो अपन पहुंच गए। बर्फ यहाँ पर है भाई, देख सकते हो साइड में ही कितनी बर्फ है। तो बीच में ऐसी दिक्कत भी आ रही है जैसे कोई बड़ी गाड़ी है उसको पास देना। और आगे का जो सीन है गाइस, यहाँ से आगे ढली से आगे तक का चौक तक का पता नहीं भाई, मूविंग है। ट्रैफिक तो मुझे लग ही नहीं रहा, ट्रैफिक तो मुझे इस साइड लग ही नहीं रहा। आगे कहीं हो सकता है तो पता नहीं, बट हाँ यहाँ तो मुझे अभी कोई नजर आ नहीं रहा है। मशहूर वाले यार पता नहीं मानने के कि नहीं, हम तो चलने के लिए तैयार हो भी जाए भाई। देख रहे हो दोनों अपनी 4x4 गाड़ियाँ यहाँ पर लग चुकी है। अभी यहाँ पर हम करवा रहे हैं अपने टैंक्स फुल, क्योंकि भाई आगे का कुछ भरोसा नहीं है कितना टाइम लगे, कितने ट्रैफिक में फंसे। देख सकते हो आप, अब हम मेन जोन पर पहुँच गए हैं जहाँ से ऊपर ये देखो गाड़ियाँ कैसे कैसे लटकी पड़ी है। देखो यहाँ यहीं छोड़ के चले गए और लोग, क्योंकि यहाँ पर उस दिन चला रहे होगे, उस दिन या कल की बात भी हो सकती है। तो यहाँ पर स्कट करके जहाँ जहाँ फंसी लोगों ने वहीं छोड़ दिया गाड़ियाँ भाई। लो फाइनली अब हमने कर दिया ऊपर की चढ़ाई। बट देखो 4x2 गाड़ी अभी तो आ रही है ऊपर से। कौन बोल रहा है कि 4x4 सारी तो चल रही है यार। डर हम ऐसे ही रहे कि गाइस कल की प्रेडिक्शन है तो कल फिर से थोड़ा बहुत और हो सकता है, वरना सब चल रहा है। देखो यार टूरिस्ट की इतनी गाड़ियाँ, सब अब वापसी आने के लिए तैयार है। और क्या जी, बिल्कुल साफ। हाँ ऊपर अब कुफरी में पता नहीं, बट हाँ यहाँ से तो साफ है गाइस, देख सकते हो आप पूरा का पूरा। देखो ये वाला कैसे कैसे फंस रहा है, कैसे भाई ट्रक एक साइड को पलट गए। तो भाई ऐसे ऐसे जो ट्रक्स बसेस कोई फंसे या गाड़ियाँ कोई फंसे उसकी वजह से जाम लग रहे हैं लंबे लंबे, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है, चल रही है भाई। ये है कि टूरिस्ट बहुत गया है ऊपर वाली तरफ, तो हाँ ये तो फंसाते इनकी वजह से जाम लगता है। हाँ सड़क तो देखो भाई नामो निशान नहीं है बर्फ का, देखने के लिए नहीं है बर्फ, साइड में है जो है। बर्फ वाले टाइम में 4x2 गाड़ी लाओगे तो यही हाल होगा। देख रहे हो कितनी बुरी तरह से घुसी पड़ी है नाली में भाई, पूरी घुस गई है। और ये निकलेगी नहीं जब तक अब या तो यहाँ पर ये बर्फ वगैरह सब नहीं पिघल जाएगी। देख रहे हो वैसे कितना गैप रह रहा है। इस साइड पे देख रहे हो एक गाड़ी फंसी पड़ी है, तो इसकी वजह से हाँ यहाँ से जाम भी लग रहा है। आगे जाम तो आगे भी है बल्कि, बट ये देखना फॉर्च्यूनर और बस के बीच इतना सा गैप है। चलो ये अब निकली, थोड़ी आगे हुई, वरना तो मुश्किल हो गया था भाई बस वालों को निकालना। गाड़ी भाई फंसी भी। और अब वो देखो वो पीछे को वो देखना भाई, और यूटिलिटी देख कैसी घुसी पड़ी है भाई साहब। अब ये 4x2 होगी क्या होगा पता नहीं भाई, बट कैसे घुसी हुई है गाड़ी इतनी बुरी तरीके से यार, फंसे पड़े। हाँ उसकी वजह से ये ट्रैफिक भी लग रहा है भाई। बट अब यहाँ क्या आगे ट्रैफिक है समझ नहीं आ रहा यार। नॉनसेंस भी बहुत होते हैं। देखना कहाँ खड़ा है ये बीच में गाड़ी, एक यहाँ पर ये देखो इसमें मुंडे ने खड़ा है ये बीच में, अब इसकी वजह से निकल ही नहीं पा रही। अब ट्रैफिक तभी फंसता है भाई जब ऐसे लोग ये बीच में गाड़ियां फंसा देते हैं। और सामने देखना है बस और एक टैंकर फंस गए। अब पता नहीं उस साइड को शायद जगह नहीं है तो नहीं क्या है, बट निकलना मुश्किल है। और यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ऐसी जमघट सा बनाया हुआ है इन्होंने। कितनी लंबी लाइन भाई, ये निकलेगा नहीं। और कितनी लंबी लाइन है भाई यहाँ पर इन गाड़ियों की। बस और ये ऐसी खड़ी है देखना, ऐसी खड़ी है। और इसकी वजह से ट्रैफिक फंस रहा है। एक साइड को बर्फ़ है भाई, एक साइड को गाड़ियाँ है। तो भाई दो बड़ी गाड़ियाँ होगी, उन्होंने निकलना होगा, कैसे निकलेगा यार वो, बहुत ही गलत है। और कोई एडमिनिस्ट्रेशन का कोई आदमी नहीं, पुलिस वाला तो एक नहीं दिखा हमें। जब से बर्फ़ गिरी है तब से लेकर हमारे को पुलिस वाला एक नहीं दिखा है, मतलब जो काम पर कोई संभाल रहा हो या गाइड कर रहा हो, कुछ नहीं, कोई नहीं है भाई। इतना बुरा हाल है सोचो। अब क्या इस टाइम तो हम एक्सपेक्ट कर सकते कि इस टाइम तो हमें सपोर्ट मिले भाई, वो सब कुछ फिगर आउट करे। अब लोग बेचारे खुद से लगे जो भी लगे। वैसे देखो आगे फंस गई है 2 बसेस जिनका निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
और वो भी इसलिए क्योंकि एक साइड है यह गाड़ियाँ, दूसरी साइड है बर्फ़, तो निकले कैसे, टाइट हो गया ना भाई स्पॉट। ये ऐसे फंसते हैं गाड़ी, क्या बात है, क्या बात है, सर क्या बात है, क्या बात है। चलो 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 चलो, इसके नीचे पत्थर लगाओ। 5:55 अभी भी हम यहाँ क्या बोलते कुफरी, जस्ट कुफरी अभी पहुँचे ही है। अभी वेन्यू पहुँचने में और टाइम लगना है, कितना लगना है वो भी पता नहीं है। ट्रैफिक वैसी का वैसी धीमी चल रही है भाई गाड़ियाँ, पता नहीं भाई कब तक पहुँचेंगे। ना खाया ना पिया, वो तो भाभी ने हमारे को थोड़ा बहुत दे दिया था सामान खाने पीने का, तो उससे थोड़ा अभी तक चल रहा है, वरना तो भूख लग रही है भाई अब बहुत तेज़। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि चलो वहाँ तो हम वेन्यू पर पहुँच जाएगी, फिर वहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक हम वहाँ से फ्री हो गए तब तक तो शायद ये ट्रैफिक कम हो जाना चाहिए भाई, बाकी बोल कुछ नहीं सकते। ये गाइस ऐसी ही चल रही देखना गाड़ियाँ भाई, पता नहीं कब जाके अब हमारे को वापसी मुड़ने का मौका मिलेगा, क्या होगा आई डोंट नो भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा है। फंस चुके हैं लिटरली ना, ऐसा हो गया ना हम ना इधर के बच्चे ना उधर के। तो अभी एक आता है यहाँ पर अपनी फेवरेट प्रॉपर्टी का, जो आप लोगों को पता होगा, स्टर्लिंग। तो स्टर्लिंग हम सोच रहे हैं कुछ खाते तो भूख लग रही है यार भाई, इतनी गंदी भूख लग रही है ना कि क्या ही बताऊँ। तो अक्षय भाई तो हमारे से पहले ही चल रहे थे आगे, तो उन्होंने बोला यार कि यहाँ स्टर्लिंग रुक जाते हैं, खाते पीते तो कुछ, फिर यहाँ से डिसाइड करते हैं वापसी जाना है क्या करना है। तो ऐसे ही है भाई, बट ये है कि प्रॉपर्टी हमारी ज़्यादा दूर नहीं है अब यहाँ से, अनदर 5 to 10 minutes वील भी देयर। बट ये पहले कुछ खा लेते हैं भाई, उससे पहले से गाड़ी चला रहे हैं, स्पेशली क्लच वाली टांग, मतलब लेफ्ट वाली टांग तो भाई जान ही लग जाती है भाई, क्या ही बताऊँ। बट ये देखो गाइस कितनी बर्फ़ है भाई स्टर्लिंग में, यहाँ पर देख लो गाड़ियाँ दबी पड़ी है, और यहाँ से निकालना भी कोई आसान नहीं रहेगा, स्पेशली अभी रात को। यहाँ तो स्पिन करेंगे टायर, लिटरली स्पिन। बट देख सकते हो कितनी है भाई यहाँ पर, लिटरली आधा ही बर्फ़ है यहाँ पर, कुछ ज़्यादा ही भाई। ये देखो भाई जी क्या सीन होती, क्या होती क्या किसको पता था भाई, घुटने यही है अब मैंने कहा कहीं तो खाना पड़ेगा। हाँ भूख लग रही है भाई मुझे, लंच भी स्किप हो गया ना हाँ, इस वही। चक्कर में। आजा चाचा का है, चाचा यस चाचा। चाचे की शादी याद आएगी, 6 घंटे ट्रैफिक में फंसे हम। चाचे की शादी ने हमारे पसीने निकाल दिए। बहुत मेहनत की आपने, बहुत मेहनत। सही बात है, आपने सबसे ज्यादा मेहनत की है। चाचा चाची को गिफ्ट लाना पड़ेगा, स्पेशल गिफ्ट। ऐसा ना आए हम आए, चलना ठीक है मनी मिलते हैं कब मिलेगा, शादी के टाइम में। चल कोई नहीं, तभी आइयो, बट आइयो जरूर भाई। तो चलो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं भाई। मनी टाइम क्या हुआ, टाइम क्या हुआ एग्जैक्टली 10:42 पौने 11 बजे हम पहुंच गए। कैन यू इमेजिन, जाते हुए लगा हमारे को 5 से 6 घंटे, आते हुए मात्र आधा घंटा 45 मिनट, और घर पहुंच गया। ठीक है मनी भाई मिलते हैं, ठीक है आइयो शादी में पक्का, तेरा इंतजार रहेगा। मनी बाय बाय। गाइस इतना टाइम लगा, बट वापसी आते बड़ा स्मूथ था भाई, इतने खाली मैंने इतना सुकून मिल रहा था ना कि क्या ही बताऊं। और जाते जाते भाई गुड डिसीजन कि हम लोग डिनर वहीं करके, हाँ क्योंकि ऐसा होना था वापसी में इतना ट्रैफिक था। एग्जैक्टली, तो 4-5 घंटे परे लगे, 4-5 घंटे आते हुए लगते, तो सड़कों में रह जाते आज, हाँ सड़क में रह जाते भाई। और आज एक डिसीजन ये भी अच्छा लिया गाइस हमने कि हम निकल गए, ऐसा नहीं कि फिर हमने सोचा कि नहीं वापसी हो जाते। एक बार ही तो बन गया था प्लान, बट दूसरी बार निकल ही लेते भाई। पहले मैं उज्जवल, नेहा और मनीष जा रहे थे, हाँ। जुड़ते इतने सारे हो गए कि हम भी फ्री है। सही बात है। और फिर सबको इकट्ठा करते करते हमें लगा चलो थोड़ा एंजॉय करके आएंगे, बट इट वाज लाइक पर अच्छा एक्सपीरियंस था। नहीं बहुत अच्छा, हमारे टायरों ने बर्फ भी खा ली, जब खा लिया, हाँ सही बात है, जाते हैं कहीं। आज बर्फ भी खा ली गाइस, और सही बताऊं काम निपट गया भाई, मतलब सब कुछ जब फाइनलाइज हो गया तो सर से बहुत बड़ा एक टेंशन निकल गया, बाकी काम इजीली कर सकते हैं। तो ऐसे है गाइस, बाकी अब कुछ नहीं भाई, गाड़ी लगाते अक्षय भाई की यहाँ नीचे जाके, फिर चल पड़ेंगे घर। फिर कुछ नहीं भाई, इसके बाद कुछ दिखाने के लिए रहेगा तो दिखाएंगे, नहीं रहेगा तो माफी चाहेंगे। मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।